पढ़ना एक्स्ट्रा कुछ भी नया, आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके पास पहला था, उसी को ही पढ़ना है। आप देखिए अगर उसी को ही आप बार बार रिवाइज करेंगे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ यूपी पुलिस री एग्जाम के बारे में। और आज मैं बात करूंगी यहाँ पे जो आपका जीके का पार्ट होता है, 38 क्वेश्चन जो जीके के आते हैं उनके बारे में, कि आपको कौन से टॉपिक को ज्यादा फोकस करना है और किस तरीके से आपको उन टॉपिक को तैयार करना है। क्योंकि आजकल क्या है, मैंने देखा है यूट्यूब पे, क्योंकि जो मेरे फैमिली मेंबर है वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनपे क्या है कि एक ही टॉपिक को वो लोग 2-2 घंटे में पढ़ा रहे हैं। यानी कि अगर वो आपको जनसंख्या पढ़ा रहे हैं, तो यूपी की जनसंख्या पढ़ा रहे हैं, तो आप मान के चलिए आप 2 घंटे जो यूपी की जनसंख्या को ही देंगे, तो फिर आपके पास समय कहाँ बचेगा। क्योंकि अब आपके पास टाइम कितना बचा है, आपके पास मुश्किल से 20 से 25 दिन बचे हैं। ठीक है, अगर इन 20 से 25 दिन में भी आप एक एक टॉपिक को 2-2 ढाई-ढाई घंटे दोगे, इतना डीपली अगर आप उनको पढ़ोगे, तो फिर और जो सब्जेक्ट हैं आपके, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको सिर्फ जीके पढ़ना है, अदर भी तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको हिंदी भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है, मैथ भी आपको पढ़ना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको अपना समय बचाना है। ठीक है, आपको ये जो लास्ट टाइम है आपका, इसमें आपको होशियारी दिखानी है, आपको पागल नहीं बनना, आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना। और देखिए आज का जो ये मेरा वीडियो, इसमें मैं आपको जीके के वो बेस्ट जो टॉपिक है आपके वो बताऊंगी कि आपके जीके के जो टॉपिक है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लगे थे और किस तरीके का क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में। आपको इतना ही पढ़ना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे तो आप अदर सब्जेक्ट को आपके छूटते चले जाएंगे और आपके जो माइंड है उस पर एक प्रेशर पड़ता चले जाएगा, ना तो आप जीके ही पढ़ पाओगे ना और सब्जेक्ट। ठीक है, और देखिए अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला। अब बात कर लेते हैं कि आपको जीके के कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन लगते ही लगते हैं। और पढ़ने के लिए देखिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपके पास, सभी के पास पहली बुक होंगी, यानी कि जो आपने पहले नोट्स बनाए होंगे जब आप पहले प्रिपरेशन कर रहे थे, जो पेपर कैंसिल हुआ है वही आपको रखनी है। फिलहाल नई बुक कोई नहीं खरीदनी। ठीक है, ना तो नई बुक खरीदनी आपको और ना ही कोई कोर्स परचेज करना है, क्योंकि अभी क्या है, एकदम से बहुत ज्यादा ये है कि भाई हमारा कोर्स ले लो, हमारा कोर्स ले लो। क्या कर पाओगे बताओ? 25 दिन में आप क्या पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा कुछ भी नया, आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके पास पहला था, उसी को ही पढ़ना है। आप देखिए अगर उसी को ही आप बार बार रिवाइज करेंगे तो उसी से आपके क्वेश्चन लगने हैं। तो अब बात कर लेते हैं जीके के हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए मैंने आपके लिए टॉपिक लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है, आप जीएसटी पढ़ेंगे। देखिए जीएसटी कब लागू हुई थी, कौन सा अनुच्छेद जीएसटी के लिए बना है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे शुरू करी थी, इंडिया में सबसे पहले किस स्टेट ने शुरू की थी। ठीक है, मतलब जीएसटी लगाया था, ये आपको पढ़ना है। और मानवाधिकार, ठीक है, मानवाधिकार से आप, ऐसा नहीं है बस आपको नॉर्मली जानकारी लेनी है मानवाधिकार की, ऐसा नहीं है कि आप बहुत डीपली पढ़ लेंगे। ठीक है, डीपली नहीं पढ़ना आपको। ठीक, आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको पढ़ना है। आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद के बारे में आपको नॉलेज लेनी है, यानी कि ऐसा भी नहीं है सुरक्षा और जो आतंकवाद है उसको आप जो है 1.5 से 2 पेज में कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि जहां से भी आप पढ़ रहे हैं उसे तुरंत के तुरंत साथ के साथ ही आप जो है 1 से 1.5 पेज में लिख लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो उसका रिविजन कर सको। साइबर क्राइम आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इससे भी हर बार क्वेश्चन लगे हैं आपके, जो भी आपके पहले पेपर हुए हैं। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये आपका टॉपिक है, ये आपको पढ़ना है। इसके भी आप सिर्फ 2 पेज में नोट्स बना लीजिए, ताकि आप जो है 10 से 15 मिनट में उसका रिवीजन कर सकें। ठीक है, पुरस्कार और सम्मान, ठीक है, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। और एक बात और आपको याद रखनी है, फिलहाल आपको करंट से जोड़ते हुए पढ़ना है, यानी कि अब जो लास्ट जो 6 महीने में जो पुरस्कार दिए गए हैं उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। बुक और उनके लेखक, देखिए बुक और लेखक आपको पढ़ना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि फिलहाल किसकी न्यू बुक जो है पब्लिश हुई है, यानी कि किसने कोई नई बुक लिखी हो तो उसको भी, तो यानी कि करंट में अगर कोई बुक लिखी गई है तो वो भी आपको याद करनी है। पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, ये पढ़ना है, यानी कि यूपी पुलिस का जो पुलिस से रिलेटेड नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो भी आप 1-1.5 पेज में बहुत सारी, अगर आप लिखना चाहेंगे 1-1.5 पेज में बहुत सारी जो है चीजें आप कवर कर लेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राजस्व
यानी कि यूपी से रूपी की बात कर रही हूँ, तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके यूपी जीके से आते हैं। तो यूपी प्रदेश में राष्ट्र, वाणिज्य और व्यापार, यूपी वाणिज्य और व्यापार, यानी कि यूपी का व्यापार वाणिज्य, ठीक है, इकोनॉमिक, और जनसंख्या, यूपी जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण। हाँ, एक बात आप याद रखेंगे, जैसे मैं एनवायरनमेंट की बात करूं तो जैसे अभी जून गया है, आपको ये कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या रही थी, ये करंट में आपका आ सकता है, ठीक है। भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, यानी कि फिलहाल करंट में कौन से जो भारत और जो दूसरे देश है उनके बीच कौन कौन से समझौते हुए हैं, कौन कौन से युद्ध हुए हैं, ये आपको याद रखना है। विमुद्रीकरण, उसका प्रभाव, ठीक है। कला और संस्कृति में जैसे डांस हो गया, नृत्य हो गया, लोकगीत हो गए और त्योहार हो गए, ये चीज आपको पढ़नी है। महत्वपूर्ण दिवस, यानी कि जो इम्पोर्टेंट डे है, जैसे महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, जो भी इम्पोर्टेंट है आप जो है एक पेज में कवर कर लोगे। सिर्फ इम्पोर्टेंट आपको लिखने हैं, जो अब तक आप देखना जो भी आपके प्रीवियस पेपर हुए हैं उनमें किस तरीके से आपसे पूछे गए हैं, सिर्फ वैसे ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे के पूरे जो है डे याद करेंगे, पूरे डे याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ इम्पोर्टेंट करने के। जैसे कि अभी योगा दिवस कब मनाया गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मैंने आपको बता दिए। हेल्पलाइन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा, तो ये आपको याद रखने हैं। जो भी इम्पोर्टेंट हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, चाहे वो बच्चे से रिलेटेड हो, महिला से रिलेटेड हो, सब आपको याद करनी है। नदियां, पहाड़, बंदरगाह, ठीक है, कौन सी नदी कहाँ है, और झीलें, जैसे मतलब आपसे पूछ लिया जाएगा कि नाग शेष झील कहाँ है, ठीक है, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा, इस तरीके से, ठीक है। राक्षस ताल कहाँ है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ये हो गया। वन्य जीव अभ्यारण्य आपको याद रखने हैं, ठीक है, यूपी के मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। और भारत में कृषि और मिट्टी, यानी कि इंडिया के किस भाग में कैसी मिट्टी पाई जाती है, यानी कि महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, राजस्थान में कौन सी पाई जाती है और उत्तर प्रदेश की कौन सी है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और कृषि, हाँ, एक बात और याद रखनी है कि यूपी में क्या चीज टॉप पर, यानी यूपी कौन से किस उत्पादन में नंबर 1 पर है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर है, यानी कि पहले। और यूपी में क्या चीज फैली हुई है, जैसे यूपी के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं, यूपी की पहली राज्यपाल कौन बनी है, महिला राज्यपाल कौन बनी है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। और पॉलिटी में जैसे राष्ट्रपति आपने पढ़ लिया है, और इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा अनुच्छेद 48 किससे रिलेटेड है, ठीक है, इस तरीके से अनुच्छेद 50 किससे रिलेटेड है, ठीक है, और अध्यादेश कौन से अनुच्छेद में जारी किया जाता है, ये सारी जो है जो इम्पोर्टेंट वो हैं अनुच्छेद आपको वो पढ़ने हैं। और जो विटामिन सी, यानी कि साइंस की बात करें तो साइंस में 1 से 2 ही क्वेश्चन आपके आए हैं अभी तक, तो आपको साइंस को ज्यादा डीपली नहीं लेना, नॉर्मल जो साइंस होती है वही पढ़ना है। अगर आप लूसेंट से भी अपना साइंस पढ़ लेंगे, जैसे विटामिन पढ़ लिए, ठीक है, जो भी मैंने आपको ये टॉपिक बताए हैं वो टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अगर आप इन टॉपिक को पढ़ लेते हैं जीके में तो आप 25 से 26 क्वेश्चन आपके आराम से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि हाँ, एक काम और करना है आपको, किसी भी टॉपिक को बहुत डीपली नहीं पढ़ना, नॉर्मल 1 से 1.5 पेज में लिख लो, साथ के साथ नेक्स्ट टाइम उसे रिवाइज करते चलो। नेक्स्ट दिन आप जब भी, जैसे आज आपने जैसे जीएसटी पढ़ा, 1 से 1.5 पेज में आपने जीएसटी लिख लिया, और कल जैसे कि आप मानव अधिकार पढ़ोगे तो पहले आप जीएसटी को रिवाइज कर लेना जो आपने कल लिखा है, फिर आप मानव अधिकार पढ़ना, ठीक है। पर डे आप मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको अपना लेवल का पता लगता रहेगा कि कौन सा जो आपका यानी कि पार्ट है वीक है, और उस पार्ट को आप साथ के साथ अपने को कवर करते चलेंगे। यदि आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको आता कितना है, ठीक है, क्योंकि फिर तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो सब कुछ आता है। ये चीज कब होती है, जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तभी हमें पता लगती है। और देखिए, अपना टाइम बिल्कुल आपको वेस्ट नहीं करना है, और मैं भी अपने चैनल पर आपके जो जीके वाला पार्ट है और हिंदी वाला पार्ट है उसकी क्लास लिया करूंगी डेली, और क्योंकि मैं चाह रही हूँ आपको कम समय में ज्यादा मैटर दे पाऊँ, यानी कि कम टाइम में कम छोटी क्लास हो, लेकिन उससे ऐसा हो कि उससे कुछ छूटे भी ना, ठीक है, इस तरीके की मैं क्लास आपकी लेना चाह रही हूँ। इस पर मैं अभी काम कर रही हूँ,
और कल से मैं आपको डेली एक क्लास अब मेरी आपको मिल जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।